नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी शहर में तिब्बती समुदाय के लोगों ने मनाया तिब्बत अपराइजिंग डे। शहर में निकाली एक शांति रैली। जाने क्यों भारत तिब्बत के मुद्दे पर रखता है फूंक फूंक के कदम। क्या हुआ था 10 मार्च 1959 के दिन। मेले के आयोजन को लेकर लक्ष्मींदर गुलेरिया ने डीसी मंडी दिवेश कुमार को दिया स्मृति चिन्ह। मंडी वासियों की मेले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया। और सोलन के चोरों के हौसले 7वें आसमान पर। डीसी ऑफिस के पास ही कर डाली 3 चोरियां। के न्यूज ने मेले के आयोजन और सांस्कृतिक संध्याओं पर आम लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो लोगों की इस मुद्दे पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मींदर गुलेरिया ने डीसी मंडी दिवेश कुमार को मेले के सफल आयोजन पर एक स्मृति चिन्ह और फूल भेंट कर बधाई दी और सम्मानित किया। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मींदर गुलेरिया ने डीसी मंडी देवेश कुमार को स्मृति चिन्ह और फूल भेंट करके शिवरात्रि मेले के सफल आयोजन को लेकर बधाई दी और उन्हें सम्मानित भी किया। इस मौके पर लक्ष्मींदर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला डीसी मंडी की सूझबूझ और शालीनता से लगभग अच्छी तरह से खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि इस बार डीसी मंडी के ही प्रयासों से देवताओं के नजराने और सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय महाशिवरात्रि पर्व बड़ी शालीनता से और बहुत सूझबूझ से अब लगभग समाप्त हो गए हैं। हमारे माननीय उपायुक्त श्री देवेश कुमार जी, जो काफ़ी अरसे से मंडी में शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन करते रहे हैं, इनकी कार्यशैली से, दक्षता से और इनकी प्रयोगात्मक जो एक बौद्धिक क्षमता है उसको देखते हुए आज हमने ये निर्णय लिया कि माननीय उपायुक्त जी को इनके स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया जाए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रशंसनीय काम किया है। रात भर जाग करके इनके देवताओं का इन्होंने जो प्रबंध किया वो बहुत सराहनीय रहा। और ख़ास करके राजनीतिक दलों के जो भी हमारे यहाँ पर जितने भी राजनेता आए, तो उन राजनेताओं को अपने प्रबंधकीय प्रभाव से प्रभावित करते हुए इन्होंने देवताओं के नजराने में भी बढ़ोतरी की, देवताओं की सुविधा में बढ़ोतरी की और आने वाले समय में देव सदन के लिए भी उपयुक्त जगह की तलाश के लिए भी बहुत प्रयास रहते हैं। इसी को देखते हुए आज हमने जो स्मृति चिन्ह माननीय उपायुक्त महोदय को दिया है, ये इसके काबिल है। और हम परमपिता प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ भी ये रहें, चाहे हमारे हिमाचल में रहें, चाहे दिल्ली केंद्र में रहें, ये हमेशा ही जिला मंडी के लिए एक विशेष जगह अपने दिल में रखें और हमेशा हमारे जिला मंडी के लिए एक विशेष सहायता हमें भेजते रहें। मंडी जिलाधीश उपायुक्त महोदय का धन्यवाद। एक सफल आयोजन के लिए, मेले का जो सफल आयोजन हुआ उसके लिए धन्यवाद किया और उनको सम्मानित किया। ये साथ में हमने इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ की तरफ से भी इनको सम्मानित किया और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी माननीय उपायुक्त महोदय इस प्रकार मंडी जिले के लिए अपना उत्तम काम, अच्छा काम करते रहेंगे। वहीं इस मौके पर जब हमने आम जनमानस की नब्ज टटोलने की कोशिश की तो हमें उनसे मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ ने कहा कि मेले का आयोजन ठीक ठाक रहा, तो कुछ ने सुविधाओं के अभाव का रोना रोया। कई ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि इस बार सांस्कृतिक संध्याओं में कोई भी बड़ा कलाकार नहीं बुलाया गया था। जो सर अभी जो शिवरात्रि की सांस्कृतिक संध्या हुई वो कैसी रही आपकी बार? इस बार तो बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी। और थोड़ा सा बारिश ने डिस्टर्ब किया, बाकी तो फिलहाल बहुत अच्छी रही इस बार। और ना तो कोई पंगे शंगे हुए हैं, बहुत अच्छी रही इस बार। इस बार शिवरात्रि में जो शुरू में जो शिवरात्रि का जो कार्यक्रम रहा, बारिश ने थोड़ा जो है विघ्न डाला इस बार शिवरात्रि में शुरू में जो है। तो बाद में जो कार्यक्रम जो है कुछ मौसम ने साथ दिया। जो इस बार रात्रिकालीन संध्याएं जो यहाँ आयोजित की गई, उसमें इस बार खास कलाकारों का कुछ जो होना चाहिए था, जो स्टार जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ इस बार, क्योंकि जो नामी गिरामी जो कलाकार हैं वो इस बार नहीं बुलाए गए थे। और खास जो लोकल कार्यक्रम थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया रहे। मेला ठीक रहा, बाकी कुदरत की तरफ से थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है व्यापारियों को। बाकी जो इस बार कलाकार आए हैं ठीक आए हैं। रोशन प्रिंस आए थे, हम यही चाहते हैं कि अगली बार भी कलाकार आए, अच्छे से अच्छा आए। बाकी और सुविधा होनी चाहिए कमेटी वालों की तरफ से कि कोई भी ग्राउंड के ऊपर थोड़ा छत होना चाहिए। जैसे बारिश आ गई, सब मज़ा ख़राब हो गया है।
क्योंकि जितने भी आई हैं जनता दूर दूर से, नज़दीक से, कहाँ से भी आई है, देखने वाले का मज़ा नहीं आया। और ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा छत हो जाता तो और मज़ा आना था। अगली बार हम तो यही चाहते हैं, अभी अगली बार बब्बू मान आए, जाजी भी आए, बड़े से बड़ा कलाकार मंगवाया जाए। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा द्वारा कांग्रेस पार्टी पर हमीरपुर में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर आए दिन दिए जा रहे बयानों पर कांग्रेस ने कड़ा संज्ञान लिया है और इसका जवाब तथ्यों के साथ देकर उल्टे भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा के बाद शुरू हुई जुबानी जंग को कांग्रेस चुनावी मुद्दे के रूप में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए भाजपा व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के द्वारा इसे चुनावी स्टंट करार देने व मेडिकल कॉलेज की घोषणा के तथ्य पेश करने पर कांग्रेस ने हमीरपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अपने तथ्य पेश किए। हमीरपुर में प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन को सार्वजनिक किया और साथ ही भाजपा पर लोगों को गुमराह करने के आरोप भी लगाए। शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज की घोषणा केवल मात्र वोटों के लिए की थी, मगर कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरा किया है, जिसके कारण भाजपा बौखलाहट में गलत बयानबाजी कर रही है। पार्टी की सरकार, जिसमें पूर्व में प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। उसके बाद ये घोषणा की कि इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ करके बनाया जाएगा। नाटक किए, 4 साल 5 साल बिता दिए, हमीरपुर की जनता को विकास के नाम के ऊपर गुमराह किया। आज उसी मेडिकल कॉलेज के ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के प्रयत्नों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के प्रयत्नों के द्वारा जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की हमीरपुर में नींव रखी गई है, जिला कांग्रेस और जिला हमीरपुर के तमाम लोग आज धूमल जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि आप विकास की बात करते हैं या झूठ बोलते हैं। इस बात के ऊपर आज हम तमाम लोगों ने सुक्खू जी का धन्यवाद किया, कांग्रेस का धन्यवाद किया और हमें खुशी है कि ये मेडिकल कॉलेज जो सरकारी क्षेत्र में खोला जाएगा, इस मेडिकल कॉलेज के चलते जहां नौजवानों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी, वहीं पर जो हमारे साथी हैं जो इलाज के लिए जिनको बाहर जाना पड़ता था, उनको बहुत ही उच्च स्तरीय जो है सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। कि इस बयान का बात है कि हमने अब मेडिकल कॉलेज क्यों खोला। धूमल जी के पास तमाम 5 साल थे, वो ये कहकर के अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हट सकते। उनको 5 साल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए किसने मना किया? कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की बात करती रही। वो अपनी जिम्मेवारियों से पीछे ना हटें और ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के प्रयत्नों के द्वारा और कांग्रेस के प्रयत्नों के द्वारा जो हमीरपुर की जनता को मेडिकल कॉलेज मिला है, उसका धन्यवाद करें और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करें। इसी में उनकी इज्जत है। धूमल जी अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट सकते हैं? नोटिफिकेशन तब हुई, अब नहीं हुई, अब क्यों खुला, तब क्यों खुला। हमारा उनसे प्रश्न है कि 5 साल में जब आपने घोषणा कर दी कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो क्यों नहीं खुला? और आज जब हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने लोगों को बता दिया है कि हम विकास की बात करते हैं, तो धूमल जी अगल बगल दाएं बाएं की बात करते हैं। ये झूठ अब हमीरपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका असली के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है।
तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्रपाल तिलक राज बर्तन भंडार, नागचला में। जी हां, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर, जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पडल, मंडी। क्यों है कि भारत तिब्बत के मामले में कदम फूंक फूंक कर रखता है? इसका सबसे बड़ा कारण है 1953 का आज ही के दिन तिब्बत में कुछ ऐसा हुआ था कि भारत और चीन युद्ध के मैदान तक पहुंच गए थे। ये तारीख तिब्बत की छटपटाहट की गवाह भी है। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 10 मार्च 1959 को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीन की नीतियों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। हालांकि चीन एक दशक पहले अक्टूबर 1950 से ही तिब्बत को अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुका था। शुरुआत में तिब्बत की सरकार भी चीन के दबाव में झुक गई। एक संधि की गई जिसमें कहा गया कि तिब्बत के भीतरी मसले देश के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के अधीन रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी इलाके में चीनी सेना के बढ़ते दखल से तिब्बत के लोगों में गुस्सा पनपने लगा। पूर्वी तिब्बत के जोरदार प्रदर्शनों के बाद 1958 में जब ल्हासा में सुगबुगाहट होने लगी तो चीनी सेना ने शहर को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। मार्च 1959 में एक बार फिर ल्हासा में विद्रोह शुरू हो गया। ऐसी खबर आई कि चीनी सेना दलाई लामा को अगवा कर बीजिंग ले जाना चाहती है। ये खबर आते ही 10 मार्च को 30,000 लोग दलाई लामा के महल के बाहर जमा हो गए।
चीनी सेना को भीतर घुसने से रोकने के लिए लोगों ने इंसानी दीवार बना डाली। 17 मार्च को चीनी सेना ने दलाई लामा के महल के बाहर तोपखाना और मशीन गनें तैनात कर दी। 2 दिन बाद चीनी सेना ने हजारों महिलाओं और पुरुषों को पीटना शुरू कर दिया। दलाई लामा के अंगरक्षकों को मार दिया गया। लहासा के कई ऐतिहासिक केंद्र रौंद दिए गए। लेकिन जब चीनी सेना महल के भीतर पहुंची तब तक 23 साल के दलाई लामा वहां से निकल चुके थे। कुछ दिन बाद खबर आई कि दलाई लामा भारत पहुंच चुके हैं और नई दिल्ली ने उन्हें शरण दी है। चीन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इस कदम से बहुत नाराज हुआ। भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच इस घटना ने आग में घी का काम किया और 1962 के भारत चीन युद्ध की पटकथा लिख दी। दलाई लामा आज भी भारत में ही रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। तिब्बती समुदाय आज भी चीन के कब्जे का विरोध करता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मुकेश सिंह ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। हाल ही में 3 मार्च को NSUI के प्रदेश स्तरीय चुनाव के परिणाम आए थे। शिमला में आए इन परिणामों में मंडी वल्लभ कॉलेज के अमित जम्वाल को प्रदेश NSUI का जनरल सेक्रेटरी चुना गया है और साथ ही वल्लभ कॉलेज के विजय कुमार सैनी को मंडी जिला जनरल सेक्रेटरी चुना गया है। अपनी जीत के बाद के न्यूज से मुखातिब होते हुए इन दोनों ने ही अपने अपने विचार के न्यूज से साझे किए और अपनी इस नई जिम्मेवारी मिलने पर खुशी भी जाहिर की। इस वक्त हमारे साथ हैं अमित जम्वाल जी, जो कि NSUI के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं और हम आपको बता दें कि हाल ही 3 मार्च को हुए NSUI के स्टेट इलेक्शन में इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। तो अमित जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको इलेक्शन जीतने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? हमारे जो इलेक्शन हुए ये 3 मार्च को धर्मशाला में और उसके बाद 4 मार्च राजीव भवन में शिमला में हुए, जिसमें शाम 7 बजे परिणाम निकला, जिसमें मुझे स्टेट जनरल सेक्रेटरी में विजय प्राप्त हुई और मैं अपने सभी छात्र साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो कैसा फील हो रहा है अभी आपको? फील खुशी भी है पर एक गम भी है। कोई बोलते हैं कि हमारा जो ये छात्र संगठन है NSUI का, जिसमें स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट में जो गुट बने होते हैं उनमें बोलते हैं कि NSUI गुटों में बदल गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हम एकजुट होकर कार्य करेंगे और मुझे बेहद खुशी है कि मुझे इतने आगे बढ़ने का मौका मिला। जो आपकी मुख्य जो प्राथमिकताएं रहेंगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल में, वो क्या रहेंगी? मतलब कुछ आप अलग करना चाहोगे, जैसे कुछ लड़कियों के लिए, या कुछ आपको ऐसे लगता है कि कोई बहुत मुख्य समस्याएं होती हैं जिनको आप चाहते हो कि आप उनको सुलझाएं? सबसे पहले तो मैं किसी को देखो झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता। जैसे कि सभी बोलते हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, वैसा हम कुछ नहीं करेंगे। जितना हो सकता है हमारे से, जितना कोई हमारे लिए आएगा कि हमारा एक काम है जो आप कर सकते हो, जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। किसी को झूठा आश्वासन नहीं देंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं विनय कुमार सैनी, जो कि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं NSUI के। तो विनय जी, हमें ये बताइए कि आपको इलेक्शन जीतने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? इलेक्शन जीतने के बाद हमें तो वैसे भी खुशी हो रही है कि इतने आगे हम पहुंच गए हैं, लेकिन एक दुख भी है जो कि कुछ एक ऐसे संगठन हमारे संगठन के बारे में बोल रहे हैं कि इसमें गुटबाजी है। लेकिन मैं ऐसा बता देना चाहता हूं कि हमारे संगठन में कोई भी गुटबाजी नहीं है। हम सब एक साथ मिलकर आगे भविष्य में काम करेंगे। अच्छा, तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में आपके जो मुख्य प्राथमिकताएं होंगी काम करवाने की, वो क्या होंगी? वैसे तो हमारी मुख्यतः छात्र हित के लिए ही है, लेकिन जैसे कि कोई भी समस्या होती है हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।